नमस्कार दर्शकों, सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम ग्रहों की माया में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, अपनी समस्याओं को निर्मूल करने के लिए टीवी स्क्रीन पर आप जो नंबर देख रहे हैं, सीधा फोन करें, अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। दर्शकों, यदि चाहते हैं कि घर में, आपके घर का वातावरण में किसी प्रकार का कोई शोक ना हो, आपके मन में कोई शोक ना वास करे, तो ऐसे में अपने घर में आप एक अशोक का पेड़ अवश्य लगाएं, कम से कम एक अशोक का पेड़। सुबह उठते ही एक अशोक के पौधे का, एक पेड़ का ताज़ा पत्ता लें, छोटा जो नया पत्ता हो, उसे चबाकर खाएं। इसको खाने से आपके मन में खुशी का वास होगा और शोक से मुक्ति मिलेगी। आपके घर का वातावरण मंगलमय होगा। हमारे शास्त्रों में लिखा है दर्शकों, जिस घर में हो अशोक वहाँ न रहे शोक। तो अशोक लगाएं और शोक से मुक्ति पाएं। दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कॉल लेते हैं। हेलो सर, प्रणाम सर। जी प्रणाम, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? सर, मैं माया गौतम मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ सर। जी जी, किसके बारे में जानना चाहेंगे, बोलिए। सर, मेरे ही बारे में जानना है सर। जी, क्या जानना चाहेंगे? डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। 18 नवंबर। जी, 18 नवंबर 1988। 1981। समय बताइए। नहीं सर, 88 है। 88 बोला? 88? यस सर। जी, क्या समय बताइए। समय शुक्रवार 6:30 बजे सुबह के। यस सर। जी, जन्म स्थान बोलिए। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में नांदीगा। जी, क्या जानना चाहेंगे, बोलिए। सर, मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पा रही है और कब तक की लगेंगी, ऐसा पूछना है सर। जी जी जी, अवश्य बताना चाहता हूँ। आपकी नौकरी पर बात करना चाहते हैं। राहु के शतभिषा नक्षत्र में आपका जन्म है। आपकी कुंडली के अंदर सूर्य बहुत ही शुभ है, बली अवस्था में है, दिग्बली हैं। इस कुंडली के अंदर आपकी सरकारी नौकरी की बहुत ही प्रबल संभावनाएं बनती हैं, लेकिन आपको शनि की शांति करनी होगी। आपके पंचम भाव में शनि आपके योग फल को प्रभावित करते हैं, आपकी विद्या बुद्धि संतान के सुख को कम करते हैं। आप जीवन में जितनी मेहनत करेंगे उतना फल नहीं मिलेगा। नौकरी, विद्या बुद्धि संतान को लेकर जीवन में सदैव आप अतृप्त रहेंगे। इस कुंडली में पंचम भाव में सर्प श्राप लगा हुआ है। एक तो सबसे पहले शनि को शुभ बनाएं, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनेश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करें। दूसरा, सर्प गायत्री मंत्र का जाप करें, ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करें। पंचमी तिथियों को नमक बिल्कुल ना खाएं। नाग पंचमी का व्रत रखें। चांदी का एक सर्प युगल बनवाकर आप पंचमी तिथि को गलाएं। एक नई स्टील की कटोरी में रखें, उसमें पंचामृत डालें और पूर्व दिशा की ओर मुख कर कंबल के आसन पर बैठकर या भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवालय में बैठकर 11 माला ओम नमः शिवाय का पाठ करें। उसके बाद वह पंचामृत व सर्प का जो युगल होगा उसको भगवान शिवलिंग पर, शिव पे चढ़ा दें। ऐसा करने से आपको कार्य सिद्धि की प्राप्ति होगी। इस कुंडली में बताना चाहता हूँ, चंद्रग्रहण दोष, राहु केतु की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है। 4 माह लगातार कुत्ते को दूध ब्रेड व कौवे को मीठा व नमकीन पराठा खिलाने से आपके जीवन में कार्य सिद्धि की आपको प्राप्ति होगी। नीले व काले कपड़े बिल्कुल धारण न करें। गुरु आपके कर्म के घर में राज योग कारक है। जितना धर्म का पालन करेंगे उतना जीवन में समृद्धि, कार्य क्षेत्र में सफलता, सरकारी नौकरी की आपको प्राप्ति का योग बनेगा। अपने क्रोध पर संयम रखें। नित्य सूर्य की पूजा करें। सूर्य को जल देने मात्र से आपके जीवन में आपका कल्याण होगा। सीधे हाथ की अनामिका उंगली में 5.25 रत्ती का माणिक्य रत्न आप यदि धारण करेंगे तो आपको सूर्य के प्रभाव से अल्प समय में अच्छे पदों की प्राप्ति का योग बनेगा। सरकारी नौकरी में आप पद की इच्छा रखती हैं, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। वर्तमान में आपको बताना चाहता हूं, जुलाई 2013 तक गुरु में राहु चल रहे हैं। 7.25 रत्ती के वजन के 2 बराबर वजन के गोमेद लें। एक को बुधवार को सिर से 7 बार उल्टा वार कर बहते पानी में प्रवाह करें। दूसरे को सदैव अपने पास रखें। जब भी किसी कार्य के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए, किसी नौकरी के कार्य के लिए घर से जब भी निकलें, अपने पर्स में, अपनी जेब में एक रांग की गोली अवश्य लेके जाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में, आपके कार्य क्षेत्र में कोई बाधा का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। उपाय करें। नौकरी का योग तो चल रहा है, जैसे ही आप ये उपाय करेंगे अगले 45 से 50 दिन में इसका पूर्ण प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। दर्शकों, कोई समस्या हो तो घर बैठे अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। फोन करें, समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। घर बैठे यदि संपूर्ण धन लक्ष्मी यंत्र प्राप्त करना चाहते हैं, इसमें संपूर्ण धन लक्ष्मी संग्रह आपको प्राप्त होगा। लक्ष्मी जी की प्राण प्रतिष्ठित आपको मूर्ति प्राप्त होगी, जिसको घर में रखने मात्र से आपका कल्याण होगा। इसके अलावा श्री यंत्र का लॉकेट, श्री यंत्र घर पे स्थापित करने के लिए, और लक्ष्मी गणेश का सिक्का, और साथ में आपको लक्ष्मी जी की चरण पादुका प्राप्त होंगी। दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक कॉल फिर लेते हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं?
हिमाचल प्रदेश। जी बोलिए, क्या जानना चाहेंगे, सेवा बताइए। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती आप उसका नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। अंकुश गुप्ता। जी 9 अगस्त 1993। जी 9 अगस्त 1993। समय बताइए। समय रात को 8:10। जी जन्म स्थान बोलिए। जन्म स्थान चंबई है। जी क्या जानना चाहेंगे, बोलिए, सवाल बोलिए अपना। इस एज के बारे में जानना चाहती हूँ कि इसका भविष्य कैसा रहेगा, पढ़ेगा। वैसे तो इंजीनियरिंग कर रहा है, टेक्निकल। जी आपने इसकी गंडमूल की शांति करवाई बच्चे की? हाँ जी करवाई है हमने। जी और क्या जानना चाहेंगे? इसके भविष्य में बारे में जानना चाहते हैं। ये पढ़ता नहीं है, बस सुस्ती बहुत है। जी जी अवश्य बताना चाहता हूँ। बच्चे की कुंडली में राहु केतु इसके कर्म फल को नष्ट कर रहे हैं। इस कुंडली में बताना चाहता हूँ, कुंभ लगन का बच्चे का जन्म है, पंचम में शुक्र का योग। ऐसे में इंजीनियरिंग के बाद MBA करना इस बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शुक्र के प्रभाव से MBA के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में सफलता का बच्चे को पूर्ण योग बनता है। लेकिन राहु केतु मंगल की स्थिति इस बच्चे के लिए बड़ी अरिष्टकारी है। ऐसे में माता पिता पर संकट, माता का स्वास्थ्य खराब रहे, बच्चे का मन में भटकाव ज़्यादा आते हैं, बच्चे के मन में चंचलता, अस्थिरता ज़्यादा रहती है, बच्चे का मन पढ़ाई पर ध्यान, बच्चे का मन जो है पढ़ाई पर कम लगता है, यानी ध्यान केंद्रित पढ़ाई पर नहीं हो रहा। टीवी, पिक्चर, एंटरटेनमेंट, घूमना फिरना, लव अफेयर के चक्कर में इस बच्चे का भाग्य अवश्य प्रभावित हो रहा है। आने वाले दिनों में ध्यान रखना, इसके प्रेम प्रसंग के योग बने हुए हैं। शुक्र की शांति करें। शुक्रवार को आप क्या करें, 400 ग्राम कच्चा दूध लें, पानी वाले कुएं में बच्चे के हाथ से डलवा दें। शुक्रवार से 41 दिन लगातार बच्चे को दही का तिलक लगाएं। इसके अलावा हर शुक्रवार को बच्चे के हाथ से शिवलिंग पर दही चढ़वाएं। ऐसे में शुक्र बच्चे को शुभ फल प्रदान करेंगे। वर्ष में एक बार किसी अंध ब्राह्मण को, जिस ब्राह्मण को दिखता ना हो, जो वृद्ध ब्राह्मण हो, 5 सफेद वस्त्र, 1.25 किलो दूध से बना मिष्ठान, मिश्री, सफेद चंदन, सफेद पुष्प की माला, थोड़ा इत्र और 5 सफेद वस्त्र, ये सभी सामग्रियां दक्षिणा सहित बच्चे के हाथ से किसी अंधे व किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान करवा दें। इस बच्चे का विद्या का राजयोग फलित होगा। गुरुवार से 16 गुरुवार लगातार 400 ग्राम चने की दाल मंदिर में दान करें। खान पान का बच्चा ध्यान रखे। यदि खान पान का ध्यान नहीं रखा तो बच्चे को पेट से संबंधित गंभीर रोग की संभावना बनती है। 8 किलो पुराना गुड़ मंगलवार को गौशाला में दान करें। कभी भी बच्चा मांस, मछली, अंडे का सेवन न करे। वर्ष में एक बार 1.25 किलो सफेद तिल मंदिर में जाके अपने हाथ से दान करें। 4 माह लगातार कुत्ते को दूध, ब्रेड, कौवे को मीठा व नमकीन पराठा खिलाए। इस कुंडली में नौकरी, व्यवसाय दोनों के धन योग बनते हैं, राजयोग बनते हैं। इस कुंडली में विदेश का बहुत ही प्रबल राजयोग बनता है। बच्चा नीले व काले कपड़े कम से कम धारण करे। ओम राम रावे नमः इस मंत्र का ये बच्चा नियमित जाप करे तो विद्या का राजयोग फलित होगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये कुंडली बहुत ही सुंदर है। इस कुंडली में राजयोग के अलावा आध्यात्मिक राजयोग भी बनता है। इसके लिए बच्चा जीवन में केला खाना त्याग दे। घर के आंगन में केले का पौधा लगाएं। नियमित रूप से उस केले के वृक्ष पर जल दे बच्चा, तो आपके पूरे परिवार का कल्याण होगा। घर में सुख शांति आएगी। घर से सभी प्रकार का खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, गीली लकड़ियां, जंग लगा लोहा और वेस्ट वस्तु निकाल दे। सीधे हाथ की कनिष्ठा उंगली में 5.25 रत्ती का पन्ना धारण करने से इस बच्चे के भाग्य में वृद्धि होगी। बच्चे को जीवन में राजयोग फल प्राप्ति होगी। दर्शकों एक कॉल और लेते हैं। हेलो जी बोलिए, प्रणाम, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हिमाचल से बोल रही हूँ, अनु ठाकुर। जी अनु ठाकुर जी बोलिए। सिस्टर ने आपसे संजीवनी मंगवाई थी जिससे उनको बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। जी बहुत अच्छी बात है। हम अपने परिवार के लिए सभी लोग मंगवाना चाहते हैं। जी जी अवश्य बना के भेजेंगे। और क्या सेवा करना चाहते हैं, और क्या क्या सेवा करें? अपने भतीजे के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ। उनका जन्म है 27 फरवरी। जी 27 फरवरी। हाँ जी। जी 27 फरवरी 2010। जी 2010। समय बताइए। 9:45 बजे रात को। जी जन्म स्थान बोलिए। मंडी। मंडी। क्या जानना चाहेंगे, बोलिए बच्चे के बारे में। सॉरी सर, नालागढ़ बद्दी। जी गए नालागढ़। हाँ जी। जी सवाल बोलिए अपना। सर एक तो उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, और मतलब जब वो पैदा हुआ तो उसके 25 दिन में ही हमारे पापा गुजर गए थे। ओहो। हाँ, और उसकी गंडमूल की शांति तो बताया था किसी ने प्रभाव। जी 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 गंडमूल में बच्चे का जन्म, वो शांति आपने करवा ली? नहीं गुरुजी, नहीं करवाई। जी अवश्य बताना चाहता हूँ। बच्चे कुंडली पर बात करते हैं। अश्लेषा नक्षत्र के अंदर बच्चे का जन्म है। ऐसे पर पिता पर संकट के योग, दशम के स्वामी षष्ठ भाव में पीड़ित अवस्था में, दशम में केतु की स्थिति, केतु यहाँ पर नीच अवस्था में। ऐसे में अल्प पिता का सुख, अल्प माता का सुख,
पिता का अल्प मृत्यु भय अकाल मृत्यु योग बनता है इस कुंडली में। दूसरा, इस कुंडली में भयंकर पितृदोष लगा हुआ है जो आपके संपूर्ण जीवन को, आपके परिवार को, आपके भाग्य को पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है। यदि आपने गंडमूल की शांति नहीं करवाई तो योग्य विद्वान से मिलें और जब भी अश्लेषा नक्षत्र इसके जन्मदिन के आसपास आए उस समय एक बार आप इसकी शांति करवा लें तो अवश्य लाभ होगा। ऐसे में विधान होता है 27वें दिन पे पूजा का विधान होता है। यदि 27वें दिन पे आपने नहीं करवाया तो 27वें माह में जब भी इस बच्चे का जन्मदिन आए, उसके आसपास जब भी ये नक्षत्र आए, अश्लेषा नक्षत्र, उस समय आप ये क्रिया करवा सकते हैं, लाभ प्राप्त होगा। हर वर्ष बच्चे के जन्म दिवस के दिन 8 बड़े लाल रंग के पके हुए अनार लें, मंदिर में जाके बच्चे के हाथ से मंदिर में हनुमान जी के चरणों पर चढ़ा दें। 27 पत्तेदार मूली लें, बच्चे के सिर से 7 बार उल्टा वार कर जन्म दिवस वाले दिन बहते पानी में प्रवाह करें। इस कुंडली में बताना चाहता हूँ कन्या लगन का जन्म है, लगन के स्वामी षष्ठ भाव में पीड़ित अवस्था में, ऐसे में कुंडली में निर्भाग्य योग, रोग ऋण की संभावना, प्रबल शरीर कष्ट, घर में अशांति, जीवन पर्यंत संघर्ष का योग इसकी कुंडली में लगा हुआ है। राहु केतु की अवस्था इतनी अरिष्टकारी है, ऐसे में पिता का आयु दोष, माता पर संकट, घर में उथल पुथल का योग, दर दर के जीवन में ठोकरें खानी पड़े। सबसे पहले राहु केतु की शांति करें। 8 किलो रांग, 8 किलो जौ वर्ष में एक बार बुधवार को बच्चे के सिर से 7 बार बहते पानी में प्रवाह करें, 7 बार सिर से वार कर। इसके अलावा बच्चे की माँ ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहुवे नमः, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः, इन मंत्रों का बुधवार से संध्या काल में 3-3 माला का नियमित जाप करने से कल्याण होगा। घर में जब भी सुबह आपके खाना बनता है एक बड़ा पराठा बनाएं, नमक व चीनी का, उसके 4 टुकड़े कर दें, पहला गाय को, दूसरा कुत्ते को, तीसरा पीपल में चढ़ा दें और चौथा किसी चौराहे पर फेंक दें। यह क्रिया करने से आपके घर में सुख शांति आएगी। घर से सभी प्रकार का खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, गीली लकड़ी, जंग लगा हुआ लोहा निकाल कर बाहर फेंक दें। घर में बिल्कुल भी मांस, मछली, अंडे का सेवन आप जीवन में कभी ना करें। यह बच्चा नियमित रूप से सूर्य की पूजा करे, सूर्य को जल दे। जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता बच्चे की माँ यह क्रिया करे तो अवश्य इस बच्चे का जीवन सुखी होगा। कुंडली में 11वें स्थान पर चंद्र मंगल राज योग बना हुआ है। इस बच्चे के भाग्य में विद्या का अच्छा योग बनता है। पंचमेश कुंडली में लगन में है, बच्चा काफी इंटेलिजेंट बनेगा और बच्चे को जमीन के क्षेत्र में, भूमि के क्षेत्र में अवश्य बच्चे को लाभ प्राप्त होगा। ये बच्चा सिविल के अंदर यदि इंजीनियरिंग करे तो इस बच्चे को सफलता मिलेगी और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इस कुंडली के अंदर विदेश के बहुत ही प्रबल राजयोग लिखे हुए हैं। जन्म स्थान से दूर जाकर विदेश में सफलता का इस कुंडली में बहुत ही सुंदर राजयोग बना हुआ है। घर में कभी भी मांस, मछली, अंडे का सेवन ना करें। एक 5.25 रत्ती का ओपल लें, उसका लॉकेट बनवा के शुक्रवार के दिन सूर्योदय काल के अंदर लाल धागे में इस बच्चे को गले में धारण करवा दें। ऐसा करने से इस बच्चे का भाग्य प्रबल होगा, घर में सुख शांति के वास होगा, बच्चे की विद्या का उच्चा योग बनेगा और सूर्य की पूजा करने से इसको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। लगन के स्वामी षष्ठ भाव में पीड़ित अवस्था में, ऐसे में क्या करें, 96 घंटे के लिए बच्चे का नाक छिदवा दें। यदि आप यह क्रिया करेंगे तो अवश्य जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। ये दर्शकों, यदि कोई समस्या हो तो फोन करके अपनी समस्याओं का तुरंत समाधान प्राप्त करें घर बैठे। यदि ज्योतिष संजीवनी प्राप्त करना चाहते हैं, अपने संपूर्ण जीवन का समाधान चाहते हैं तो अपनी डिटेल्स देके अपने घर बैठे अपनी संपूर्ण समस्याओं का समाधान घर बैठे प्राप्त करें। ज्योतिष संजीवनी के माध्यम से अपना भाग्य उदय करें। दर्शकों, एक कॉल और लेते हैं। हेलो जी, स्वागत है आपका, बोलिए। गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? गुरुजी मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ, अपने भाई के लिए पूछना था। जी, आप उनका नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बोलें। डेट ऑफ बर्थ है 16 फरवरी 1969। जी, 16 फरवरी 1969। समय बताइए। समय शाम के 4:45। जी, जन्म स्थान बोलिए। जन्म स्थान का फरीदाबाद। फरीदाबाद। क्या जानना चाहेंगे, सवाल बोलिए अपना। गुरुजी, ऐसे चिड़चिड़ा बहुत है, इसके हाथ में बरकत नहीं है, कर्जा भी है और इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और इसके भाग्य में अपना मकान कब तक होगा? जी, और धन की कमी होती है इसके पास हमेशा, कभी भी इसकी जेब में कुछ भी नहीं होता है। जी, अवश्य।